जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की सौगात मिल चुकी है। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 6 लेन रोड के लिए 1307 करोड़ 16 लाख रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जिला कोंडागांव में नेशनल हाईवे 130 CD के बसवाही मरंगपुरी खंड के 6 लेन रोड निर्माण के लिए 1307 करोड़ 16 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जिला कोंडागांव में NH 130 CD के बसनवाही मरंगपुरी खंड के 6 लेन रोड निर्माण के लिए 1307 करोड़ और 16 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी गई है। नितिन गडकरी ने ट्विटर में इस पोस्टर के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को भी टैग किया है। बलौदाबाजार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल की अष्टधातु की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। मोपका कॉलेज को रामनाथ वर्मा और पॉलिटेक्निक को करुणा शुक्ला का नाम भी दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर बीते दिन बलौदाबाजार पहुंचे। वे बलौदाबाजार राजकुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने डॉक्टर खूबचंद बघेल की अष्टधातु से बनी आकमत प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके अलावा कुर्मी समाज के अधिवेशन के दौरान उन्होंने मोपका कॉलेज का नामकरण स्वर्गीय रामनाथ वर्मा के नाम पर करने और ग्राम तिल्दा बांधा में पेयजल के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने 23 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समाज की ओर से सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने पुष्पा वर्मा द्वारा लिखित चित्रोत्पला प्रेमदीप पुस्तक का भी विमोचन किया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे की प्रक्रिया को संभाला। इसके अलावा बात करें तो समाज के बीच गोधन न्याय योजना के फायदे भी मुख्यमंत्री द्वारा गिनाए गए। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बदले हुए मौसम के मिजाज के बारे में। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। बीते दिन लोरमी में एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया। इलाके में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों को जरूर थोड़ी सी राहत जरूर मिली। चक्रवात आसनी का असर जो है यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि चक्रवात आसनी प्रभाव की वजह से रविवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। तो अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल के पहले चक्रवाती तूफान के तेजी से द्वीप समूह की तरफ बढ़ने के मद्देनजर अंतरद्वीपीय जहाज सेवाओं पर रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि भारतीय मौसम विभाग ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा था कि 20 मार्च 2022 को भारतीय समयानुसार 5:30 बजे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र जो है बना हुआ है, जिसकी वजह से पहले से ही यह पूर्वानुमान जारी किया गया था, जो यहां पर लोरमी में देखने को मिला है। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट बनेगा छत्तीसगढ़। 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म यहां पर संरक्षित किए जाएंगे। दरअसल कोरिया जिले के हसदेव नदी तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल्स पार्क को संरक्षित करने एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने के लिए चिन्हांकित कर लिया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट बनेगा। वर्तमान में भारत में 4 फॉसिल्स पार्क हैं और यहाँ पर यह 5वां फॉसिल्स पार्क स्थापित होने जा रहा है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी वर्चुअल नींव रखने वाले हैं। इसके अलावा फॉसिल्स पार्क को विकसित करने के लिए 8 करोड़ खर्च करने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह राशि SCCL के CSR मद से भी मिलने जा रही है। गौरतलब है कि अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं बायोडायवर्सिटी बोर्ड के रायपुर के सदस्य जो सचिव हैं वो यहाँ पर अरुण पांडे हैं और इनके नेतृत्व में पिछले साल जांच टीम मनेन्द्रगढ़ पहुंची थी। इस दौरान 1 किलोमीटर एरिया को तार से घेरकर निर्मित प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क बारीकी से निरीक्षण किया गया था।
मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। विस्थापन का विरोध 100 से अधिक परिवारों को भेजा गया नोटिस। देर रात थाने में पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल। बात करें बीते दिन मुख्यमंत्री निवास मुख्यमंत्री निवास के पास हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। तो वही देर रात पूर्व मंत्री और बृजमोहन अग्रवाल जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसके अलावा जो सिविल लाइंस थाने हैं यहाँ पर इनको बुलाया गया। खबर यह है कि यहाँ पर उन्होंने पुलिस की कार्यवाही पर नाराजगी जताई। मामला दरअसल छेड़ी खेड़ा इलाके की बस्ती वालों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। बीते दिन बात करें तो पैदल मार्च करते हुए दर्जनों परिवार के लोग कलेक्टर दफ्तर जा रहे थे, मगर इस बीच कुछ लोग मुख्यमंत्री निवास के तकरीबन करीब पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और पुलिस ने इन्हें प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना और भीड़ का नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिमेष कश्यप के खिलाफ कार्यवाही की है। इसके अलावा इसके बारे में हमने आपको न्यूज़ भी दिया हुआ था और इस बारे में जो यहाँ पर खबर है वो अब पूरी तरीके से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ पीएससी में बम्पर भर्ती निकली है। 23 मार्च से आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ पीएससी में सिविल सेवा के क्षेत्र में नौकरी करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अलग अलग फील्ड के चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बात करें तो सीजीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती होनी है कुल 458 पदों पर, जिसके लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता मेडिकल फील्ड में स्नातकोत्तर तय की गई है। रिक्त पदों पर आवेदन 23 मार्च से शुरू होगा, जो आगामी 21 अप्रैल को अंतिम होगा। इसके अलावा पद नाम की बात करें तो निश्चेतना विशेषज्ञ के 109 पद, इसके अलावा शिशु रोग विशेषज्ञ के 70 पद, साथ ही साथ शिशु रोग विशेषज्ञ के 79 पद, मेडिसिन विशेषज्ञ के लगभग 80 पद, इसके अलावा अस्थि रोग विशेषज्ञ के 3, रेडियोलॉजिस्ट के 1, सर्जरी विशेषज्ञ के 92, जबकि मनोरोग विशेषज्ञ के 24 पद इसमें शामिल किए गए हैं। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार बोले कि 2023 तक हर घर में होगा नल कनेक्शन। रुद्र कुमार ने कहा कि 55 लीटर पानी भी फ्री देंगे। गुरु घासीदास मेले में शामिल होने के लिए जांजगीर पहुंचे हुए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा है कि साल 2023 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में नल कनेक्शन होगा। हर घर में जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हर घर में नल कनेक्शन होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम 55 लीटर पानी फ्री में भी देंगे। मंत्री ने कहा कि जो यहाँ पर जांजगीर जिले के दौरान इन्होंने कहा कि इसी दौरान यह बयान दिया और यह मंत्री बाबा गुरु घासीदास सतगवां मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इसके अलावा मंत्री जो है जिले के पामगढ़ ब्लॉक के भद्रा गांव में चल रहे बाबा गुरु घासीदास सतगवां मेले में शामिल होने पहुंचे थे। यह मेला भक्तिमय आयोजन के लिए जाना जाता है। बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा मंत्री ने यहाँ ग्रामीणों की मांग पर भद्रा गाँव के विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साल 2023 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में नल कनेक्शन होगा। हम हर घर में 55 लीटर पानी फ्री में भी देंगे, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। माता कौशल्या की जन्मतिथि खोज रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। किसी ग्रंथ में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री ने इतिहासविदों और धर्म गुरुओं से मदद की मांग की है। इसके अलावा कहा कि पता जो है विद्वान लगाए। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मतिथि खोज रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए इतिहासकारों, विशेषज्ञों और धर्म गुरुओं से मदद की डिमांड की है। बताया जा रहा है कि एक जन्मतिथि तय होने के बाद सरकार आधिकारिक तौर पर उस दिन राजकीय आयोजन करेगी। मान्यता है कि कौशल्या दक्षिण कोसल की राजकुमारी थी। यह वही अंचल है जिसे अब छत्तीसगढ़ कहा जाता है। बलौदाबाजार के विप्र वाटिका में आयोजित किए गए सर्व ब्राह्मण समाज के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष रूप से माता कौशल्या और भगवान राम के साथ संबंधों की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इतिहासकारों, विशेषज्ञों और धर्म गुरुओं से माता कौशल्या की जन्मतिथि का पता लगाने के लिए अनुसंधान का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस काम में सरकार भी उनकी यथासंभव मदद करेगी।
और अब खबर आ रही है दुर्ग से, जहां पर प्रधानमंत्री आवास में कब्जे का मामला उठेगा विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मांगी है जानकारी। दरअसल सरस्वती नगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 33 करोड़ से 522 यूनिट आवास बनाए जा रहे हैं। इन मकानों को निर्माण के लिए कब्जा छोड़ने वालों, शहर के आवासहीन परिवारों और पात्रता रखने वाले दूसरे जरूरतमंदों को अलॉट किया जाना है। इस बीच 5 मार्च को अचानक बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए और मकानों में कब्जे की होड़ मच गए। यहां पर बात करें तो अभी तक जो है लोगों के आवासों के सामने अपने नाम लिखकर निगम के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए गए। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह शांत हो पाया था। ऐसे में भाजपा नेताओं का आरोप है कि मकानों पर कब्जा करने वाले लोग महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व पार्षद कन्या ढीमर तथा निगम की एल्डरमैन जगमोहन ढीमर के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे थे और दोनों नेताओं की मौजूदगी में मकानों पर कब्जा किया गया। और अब जाकर भाजपा ने इसके लिए कलेक्ट्रेट का घेराव किया घटना के तत्काल बाद, और साथ ही साथ कमिश्नर ने इस पर अब भी जो चुप्पी है वो साधी हुई है। इसके अलावा बात करें तो अब यह जो मामला है विधानसभा में उठाए जाने की मांग जो है जो धर्मलाल कौशिक है नेता प्रतिपक्ष, इनके द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के 3 युवक डूब गए। कोरिया के रमदाहा वाटरफॉल में 13 युवक आए थे पिकनिक मनाने। 24 घंटे बाद इनके शव बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया स्थित रमदाहा वाटरफॉल में डूबने की वजह से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों के शव 24 घंटे बाद बरामद किए जा सके। युवक मध्य प्रदेश के उमरिया के रहने वाले थे और यहाँ अपने साथ अन्य 10 साथियों के साथ जो है पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलने के बाद युवकों के परिजन भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कोटाडोल थाना क्षेत्र के स्थित रमदाहा जलप्रपात में होली के अगले दिन पिकनिक मनाने बड़ी संख्या में हर साल लोग यहां पहुंचते हैं और यही मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर से 13 युवक भी शनिवार को पहुंचे थे। इस दौरान नहाते समय तीनों युवक गहरे पानी में चले गए। शोर सुनकर उनके साथियों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। भिलाई निगम को एक नया लोगो मिलने जा रहा है। 200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी डिज़ाइंस प्रस्तुत की है। 21 मार्च यानी कि आज के दिन होगी अंतिम विजेताओं की घोषणा। इसके अलावा विजेता जो है लगभग इनको 51,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाना है। बात करें भिलाई नगर निगम से अपना लोगो या फिर मोनो डिज़ाइन तैयार करके मंगाया गया है। लोगो को जमा करने के लिए अंतिम तिथि आज के दिवस निर्धारित है यानी कि 21 मार्च और अब तक निगम के पास 200 से भी अधिक डिज़ाइंस आ चुकी है। इसके अलावा शाम को सभी डिजाइन्स कलेक्टर निर्णायक कमेटी के पास भेज दी जाएगी। नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिका के नगर निगम के भिलाई के लिए नए लोगों की डिज़ाइन के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग अलग अलग डिज़ाइन तैयार करके निगम की ऑफिशियल वेबसाइट निगम भिलाई 2022@gmail.com पर भेज रहे हैं। पहले डिजाइन भेजने की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित की गई थी और लोगों को उत्साह देखते हुए मेयर नीरज पाल ने इस तिथि को बढ़ाकर 21 मार्च तक बढ़ा दिया था। इसके बाद सभी डिजाइन को निर्णायक कमेटी के सामने भेजा जाएगा। इस कमेटी में महापौर परिषद के सदस्य चंद्रशेखर गवई, आदित्य सिंह और रीता सिंह गेरा आदि शामिल हैं। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।